बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इससे पहले कि मैं मिड टर्म के बाद वाले कोर्स के लेक्चर्स पे आऊँ, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा जो ऑलरेडी हमारी क्लासेस हुई हैं उनके ऊपर। एक तो ये है कि जिस तरह यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कहा था कि आप लोग स्टूडेंट्स को लेक्चर दें और व्हाट्सएप पे और ईमेल ग्रुप्स बना के उनको लेक्चर मटेरियल सेंड करें और कोई क्वेश्चन हो तो उनको आंसर करें। सो वी डिड लाइक दैट। जिस तरह कहा गया था हम लोगों को उसी तरह हमने किया। और एक आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि यू पीपल क्वेश्चन, बट इस 2 मंथ्स के दौरान किसी ने कोई इतनी ख़ास इंटरेस्ट शो नहीं की, नहीं क्वेश्चंस किए। और अगर उन्हें समझ नहीं आ रही थी तो मेरे ख्याल में दे मस्ट हैव टोल्ड इट इन द बिगिनिंग, यानी पहले वीक में या दूसरे वीक में कि ये तरीका सही नहीं या हमें समझ नहीं आ रही। सो एनी हाउ अब भी यूनिवर्सिटी का जो तरीका है वो LMS पे यानी ज़्यादा कोई इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, बट आई थॉट कि हम इस तरह रिकॉर्डिंग करके स्लाइड के साथ आप लोगों को भेजें और फिर अगर आपके क्वेश्चंस हों तो मैंने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया, उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। आई विल आंसर दैट। और ये चीज़ LMS पे भी लोड होगी और उस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड कंटिन्यू विद आवर लेक्चर्स ऑफ द कोर्स आफ्टर द मिड टर्म। ये जो पहला हमारा लेक्चर था मिड टर्म के बाद तो वो इस फूड एडिटिव्स पे था। So I would try to explain it in simplest words. Food additives, as the name indicates, these are some things added with the food with some specific purpose. यानी वो फूड का हिस्सा नहीं है। फूड का बेसिक पर्पस हम पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिशन और एनर्जी वगैरह के लिए फॉर लाइफ सस्टेनेबिलिटी हम यूज़ करते हैं फूड को। But what is the purpose of food additives or what they are? So we will cover in this lecture. Food additives may be any chemicals or ingredients which are added to food products. For what? Maintaining their flavor, taste, or increasing their shelf life till that into the that reaches the end user. यानी ये वो चीज़ें हैं जो कि ऐड की जाती हैं फूड में उसके फ्लेवर, टेस्ट, कलर, क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, ताकि वो मैन्युफैक्चरर से लेके एंड यूज़र तक जब पहुंचे तो उसकी क्वालिटी मेंटेन रही हो, यानी उसकी क्वालिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ ना हो। एडिटिव्स आर आर्टिफिशियल और नेचुरल केमिकल्स। वो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे जाके कौन से नेचुरल हैं कौन से आर्टिफिशियल हैं, या माइक्रोबियल सोर्सेज से आ सकते हैं। यानी पर्पस उनका यही है कि एंड यूज़र तक एक पैलेटेबल एट्रैक्टिव फॉर्म में और क्वालिटी की हद तक फूड जो है पहुंच सके। तो इसका मतलब ये है कि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को, उसकी क्वालिटी को प्रिजर्व करते हैं टिल द एंड यूज़र। अच्छा, इसके ऊपर बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो कि इसको ओवरसाइट करती हैं, देखती हैं कि कौन कौन से एडिटिव्स ऐड किए जाने चाहिए, व्हाट एडिटिव्स शुड बी एडेड, आर दे यूजफुल और हार्मफुल एंड सो ऑन। I would like to name some of the bodies which are famous in regulating these food additives. The giant FAO WHO Expert Committee on Food Additives, यानी UN की ऑर्गेनाइजेशन है JECFA, Joint Expert Committee on Food Additives, is an international scientific expert committee that is administered jointly by the FAO and the World Health Organization. यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है जॉइंटली रेगुलेट करती हैं। एक तो ये बॉडी है। द कमेटी आल्सो डेवलप प्रिंसिपल्स फॉर द safety assessment of chemicals in food that are consistent with current thinking on risk assessment and take account recent development toxicology and principle। यानी जो जो नए नए एडिटिव्स ऐड होते हैं उनके इफेक्ट्स ऑन हेल्थ को स्टडी करती है।
although हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जितने भी allowed permitted additives हैं they have many health concerns. अच्छा, कुछ टर्म्स जो हैं आप व्हेन यू हैव यूज्ड दीज रेडीमेड जंक फूड मटेरियल, उनकी पैकिंग के ऊपर इफ़ यू हैव सीन दैट देयर आर सम ई कोड्स के ई कोड्स होते हैं जो कि आम बंदे को नहीं पता है कि ई कोड क्या है, या ये E101 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 186 किसको, वट एवर. ये ई कोड्स क्या हैं? ई कोड्स आर codes found on the food labels that indicate a European Union approved food additive. यानी ई यूरोपीय यूनियन से है तो ई कोड्स मुख्तलिफ एडिटिव एजेंट्स हैं. इसके अलावा ई कोड्स के अलावा डिफरेंट कंट्री या यूएस वगैरह उनके अपने कोड्स हैं, तो या कहीं कहीं यूनिफाइड कोड्स हैं जो कि इंटरनेशनली एक ही कंसिडर किए जाते हैं. तो दे कोड्स एक्चुअली पॉइंट आउट टुवर्ड्स सम फूड एडिटिव एडेड इन दैट पर्टिकुलर फूड. यानी आप कोई चिप्स वगैरह या कोई भी पेप्सी या किसी भी ड्रिंक्स की बोतल देखें तो उनके ऊपर एक कोड ज़रूर लिखा होगा. यू शुड नो कि व्हाट दिस कोड बिलोंग्स टू. हम थोड़ा सा उसके बारे में इस एक स्लाइड में देखेंगे. द कोड्स इंडिकेट एन इंग्रेडिएंट विच इज सम टाइप ऑफ फूड एडिटिव. अदर कंट्रीज मे हैव डिफरेंट फूड लेबलिंग्स. अच्छा, फॉर एग्जांपल ई हंड्रेड्स में, यानी 101 है, 160, 180 है, 90 है, फ्लाइम जितने भी हैं, ये अगर ई हंड्रेड्स में आते हैं ये आपको शो करते हैं कि कोई कलरिंग एजेंट है. अगर ई 200s में है, 200 समथिंग है, टू इस तरह की 210 है, 220 है, वट एवर, you if you are interested you may go and google it. There are many of these codes that specify a particular color, so I have simplified over here in this slides just to indicate the main food additives in a particular class. You may go and find more if you are interested. If this is E in 200, it shows preservatives. Of course there are different type of food additives. We are going to discuss them in next slides. If E code is in 300s, that belongs to antioxidants, means some of these antioxidants have been added in this particular food. If E400, that is thickeners, stabilizers, gelling agents, emulsifiers, etc. So these comes in this E400s. And E500s physical characteristics के कुछ agents हैं, stuff बनाना है, hard है या smooth है, इस किस्म के. और E600s में फ्लेवर एनहांसर्स आते हैं, यानी जो किसी भी फूड के फ्लेवर को एनहांस कर सकते हैं. सो दीज हैव बीन आल्सो नेम्ड इन द ई कोड्स. Now what are the types of food additives we may add? So broadly speaking there are 9 categories: colors, emulsifiers, sweeteners, flavorings agents, preservative agents, gellings agents, anti-caking agents, antioxidants, acidulants. So one by one we will talk about them in this lecture. Food colors. Why color is important? Color is a sort of attraction in any food. That's why food are given different colors to enhance a flavor and produce an attraction in a food. So likewise I will go to these points which are written in the slides, explain more. Colors are natural or artificial substances added to the food to produce visual attraction and enhance the flavor. Of course a color has its own taste, so it has something to do with the flavor also. These colors are used to give coloration to the beverages, desserts, powders, ice creams, custards, jams, jellies, fruits, bakery products, so on. You see many type of food, you go through it in daily routine, you eat it, you drink it, you see there are many colors. Not all these colors are naturally coming of that food. Most of them they are added in that food. उस फूड में ऐड किए जाते हैं. अगर हम उनके ओरिजिन की बात करें तो we can group them in 3 groups. We can classify them in 3 groups, 3 categories. First is the natural colors. Natural colors
as the name indicates, they are obtained from the natural sources such as कोई green vegetables हैं, grasses, fruit skins हैं, roots हैं, seeds हैं, plants या insects और animals. Of course, they are natural sources. तो किसी भी लीफी वेजिटेबल से, फ्रूट से, सीड से, स्टेम से, इंसेक्ट से, एनिमल से, ये नेचुरल सोर्सेज है जो कलर्स ऑब्टेन हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल कलर्स. अब some of the natural colors have antioxidant, antimicrobial and other medicinal properties as well. Because जाहिर है ये किसी प्लांट का हिस्सा है, तो प्लांट या एनिमल का हिस्सा है, तो they must have some their own characteristics also. So they may be antioxidant as well, they may be antimicrobial as well. So, but the problem with the natural color is that they are less stable. यानी वो disintegrate होते हैं जल्दी अगर स्टेबलाइज ना किए जाएं. द सेकेंड प्रॉब्लम इज दे आर लेस इंटेंस इन कलर, सो एडेड इन larger amount, that is about an agreeable range, we can say that 10 to 10,000 milligram per kg of the food. यानी 1 kg अगर फूड है तो उसमें इनकी अमाउंट 10 से लेके 10,000 मिलीग्राम तक हो सकती है. सो वी एड अकॉर्डिंगली एज वी नीड इट. Let's cite some of the examples of natural colors. You being a plant biotechnologist, most of the courses you study related to plants, you know that there are many coloring pigments like chemicals in the plants, which we call, for example, carotenoids. They have different colors: yellow, orange, red, extracted from apricots, carrots, tomatoes, etc. Or anthocyanins, ये भी डिफरेंट कलर्स के होते हैं, रेड, पर्पल, ब्लू, ब्लैक. बीट रूट्स, रेसबेरीज, कैबेजेस वगैरह से आप हासिल कर सकते हैं इनको. क्लोरोफाइलिन्स हैं, ग्रीन कलर्स के होते हैं. कुरक्यूमिन है, दैट इज ए येलो फ्रॉम टर्मेरिक, मोस्ट फेमस प्लांट. कार्मीन है या क्रिम्सन है, रेड कलर है. सो दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्केल्स इंसेक्ट्स. So you see that insects are a rich source of the color agents, coloring agents, which are extracted from them and added to the food. So this is just a few examples, that is plant pigments are the, and insect skins or animal skins, they are the sources of the these coloring agents. जो next category है, next natural identical colors. ये नाम से ही जाहिर है कि ये नेचर के आइडेंटिकल कलर्स हैं, नेचुरल नहीं है बट नेचर आइडेंटिकल्स हैं. मतलब क्या हुआ कि दीज आर द कलर्स दैट आल्सो एग्जिस्ट इन नेचर, बट दीज कलर्स आर सिंथेसाइज्ड इन लैब. Production of natural colors is costly, so these colors are created as identical colors in the lab, which are cheaper with improved purity. यानी अगर हम कहें कि कोई कैरोटीनाइड्स से येलो कलर जो हम लेते हैं वही हम लैब में बना लें, तो अब ये कलर नेचुरली तो एग्जिस्ट करता है लेकिन हमने लैब में बनाया. सो दैट आर द नेचर आइडेंटिकल कलर्स. उसमें हम कुछ इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं, उनकी प्योरिटी इंक्रीज कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस category is also important. They are exactly the same molecules found in natural sources, but they are made synthetically. यानी लैब में हम उनको बना रहे होते हैं. It's difficult to add most natural and nature identical colors directly to the food because they do not dissolve in water. यानी कि लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि ये लेस स्टेबल होते हैं, तो इन कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो नॉन फेवरिंग हैं. दे आर कन्वर्टेड टू देयर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स विच मेक देम सॉल्युबल. यानी उन्हें हम डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, उन्हें कि साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके फूड में ऐड करते हैं. Some of them they may be dissolved in oil, यानी लाइक डिजॉल्व इन लाइक को देखा जाए कोई फैटी हैं तो उन्हें हम ऑयल में भी डिजॉल्व कर सकते हैं. अच्छा, जो इनकी अमाउंट है चूंकि ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द नेचुरल कलर्स, तो इनकी ये ब्राइटनेस भी थोड़ी ज़्यादा होती है उनसे, इन कलर थोड़ी इंटेंस होते हैं, तो इसलिए हम इन्हें लेस अमाउंट में ऐड करते हैं. यानी नेचुरल कलर्स को हम 10,000 मिलीग्राम पर के जी फूड में ऐड करते थे, तो यहाँ पे ये 1 to 30 मिलीग्राम पर के जी ऑफ फूड
की अमाउंट में ऐड होते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी इज सिंथेटिक कलर्स। As the name indicates, they are synthesized in the lab but they don't exist in nature. यानी नेचर आइडेंटिकल से इस तरह डिफरेंट हैं कि सिंथेटिक कलर नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमने खुद बनाए हुए हैं। Synthetic colors are made in factory and don't occur in nature. Synthetic colors are usually water soluble and can be used in foods without any further processing. यानी रेडीमेड होते हैं, आपने खुद बनाए हैं तो आप डायरेक्टली उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ब्राइटर होते हैं, सो एडेड इन लेस अमाउंट, यानी ये भी इस लिटरेचर में आपको ये जो एडेड अमाउंट है, यानी यहाँ पे लिखी हुई 10 to 50 मिलीग्राम पर केजी ऑफ फूड, ये हो सकता है 10 to 100 हो। सो सम लिटरेचर इज वेरी पर्पस टू से इज दिस कि ये जो हैं सिंथेटिक कलर्स ज़्यादा ब्राइटर होते हैं और अकॉर्डिंगली ऐड किए जाते हैं। अमाउंट डिपेंड करती है कि आपको कितनी ब्राइटनेस चाहिए, आप ऐड करते हैं उसमें। यानी सबसे फेंट या लोएस्ट ब्राइटनेस जो है वो नेचुरल कलर्स में आती है, उससे ज़्यादा ब्राइट नेचर आइडेंटिकल और सबसे ज़्यादा ब्राइट सिंथेटिक कलर्स होते हैं। Synthetic colors are more stable and natural color as compared to natural color and so are suited to foods which may be stored before they are consumed. ज़ाहिर है मोस्टली हम फूड स्टोर करते हैं या ट्रांसपोर्ट होती है तो उनके लिए सिंथेटिक कलर्स को प्रेफर किया जाता है। अब इनकी एग्जांपल्स क्या हैं जो मतलब साइंटिस्ट ने सिंथेसाइज की हुई? दे आर लाइक एरिथ्रोसिन, रेड कलर होता है, एल्यूरा रेड है, एमेरंथ है, जो कम्बिनेशन ऑफ रेड ब्लू ग्रीन है, टार्टरजीन है, ब्रिलियंट ब्लू है, सनसेट येलो है, क्विनोन येलो, ये सारे जो हैं ये सारे के सारे सिंथेटिक कलर्स हैं जो लैब में सिंथेसाइज किए गए हैं एंड दे डोंट एग्जिस्ट इन नेचर। अगर हम नेक्स्ट पे जाएं तो दैट इज इमल्सिफायर्स। आपने देखा होगा कि जब भी वाटर में ऑयल के ड्रॉपलेट्स डाले जाते हैं या वाइस वर्सा, या ऑयल में वाटर के ड्रॉपलेट्स डाले जाते हैं या वाटर में ऑयल के ड्रॉपलेट्स डाले जाते हैं तो कोई लेयरिंग सी बनती है। दे डोंट कंप्लीटली मिक्स, इसीलिए कि एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर सोल्यूशन है या सॉल्वेंट है, तो दे कैन नॉट मिक्स विद ईच अदर। एक फैटी लविंग है, एक वाटर लविंग है, सो या वाटर ही है, दे डोंट मिक्स। अब फूड में इसका क्या रोल है, वी लाइक टू डिस्कस ओवर हियर। इमल्जन्स क्या है? इमल्जन्स आर द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर या ऑयली एंड वाटर सब्सटेंसेस, यानी दो अपोजिट कैरेक्टर्स के सब्सटेंसेस जो हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर पोलैरिटी वो मिक्स हुए हैं, इमल्जन बना रहे हैं। इमल्जन इज अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटरी सब्सटेंसेस या ऑयल एंड वाटर। बट प्रॉब्लम इज कि ये इमल्जन इसी तरह स्टेबल रह नहीं सकते, मिक्सअप हो नहीं सकते, सो यू हैव टू डू समथिंग। emulsifiers actually are the agents that keep the food emulsion stable and prevent the oil and water from separating into two layers। यानी बहुत सारी ऐसी फूड हैं कि जिसमें वाटर लविंग और लिपोफिलिक या ऑयल लविंग कंपोनेंट्स मिक्स हुए होते हैं। अगर उनमें एमल्सिफायर ना ऐड किए जाएं तो वो सेपरेट होना शुरू होते हैं एक दूसरे से। जाहिर है फिर तो वो फूड मिक्सचर एक तरह का फूड ना रहा, वो सेपरेट हो या डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम एमल्सिफायर्स का बेसिक पर्पस ये है कि वो ऐड किए जाते हैं टू कीप दीज emulsion together, to keep the mixture of oil and water together। इसके अलावा उसका और पर्पज हो सकता है, यानी फूड को अपीलिंग बनाने के लिए, उसके टेक्सचर को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट इज कि वो फंगसेस या मोल्ड्स वगैरह की प्रोडक्शन को या कंटामिनेशन को रोकते हैं एमल्सिफायर एजेंट्स। तो इन अदर वर्ड्स वो इनडायरेक्टली उसकी क्वालिटी को मेंटेन करें। ये सारी चीज़ें क्वालिटी के साथ रिलेट हो रही होती हैं कि अगर कोई जाहिर है अगर फूड एमल्जन्स में एमल्जन किस्म की फूड्स आप खाते रहते हैं, जैम्स हैं, कैंडीज़ हैं, कस्टर्ड हैं, मायोनीज़ हैं, मार्गरीन्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, बीवरेजेस हैं, सो ऑन,
ये सारी की सारी दे हैव सम सॉर्ट ऑफ इमल्शंस और इमल्सिफायर एजेंट्स उन इमल्शंस को स्टेबल रखते हैं, बेसिक पर्पज उनका ये, along with the texture or peeling or inhibiting the fungus growth. अब कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं या सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम एमल्सिफायर्स के तौर पर या एमल्सिफाइंग एजेंट्स के तौर पे यूज कर सकते हैं? सम ऑफ देम आर नेचुरल, सम ऑफ देम मे बी आर्टिफिशियल। एग योक, एग योक के अंदर एक कंपाउंड होता है लेसिथिन, आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, लेसिथिन, फेलोस्पोरिन्स एंड सो ऑन, जो क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स हैं उसमें एग योक में एक कंपाउंड होता है लेसिथिन, टाइप ऑफ लेसिथिन, वो एक्ट करता है एज एमल्सिफाइंग एजेंट और बहुत सारे बेकरी वगैरह के प्रोडक्ट्स में हेल्प करता है एज एमल्सिफाइंग एजेंट। सोया लेसिथिन इज अनदर एमल्सिफायर और थिकनर के तौर पे यूज़ होते हैं। कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि एमल्सिफाइंग एजेंट्स के तौर पे यूज़ होती हैं, ठीक है। सोडियम स्टीरॉयल लेक्टाइलेट है, SSL, सोडियम स्टीरॉयल लेक्टाइलेट, या कैल्शियम स्टीरॉयल लेक्टाइलेट, that is also an emulsifying agent. Datim या डाई एसिटाइल tartaric acid ester of monoglyceride, that is an emulsifier primarily used in baking industry. Glycerine monostearate, polyglycerol esters, potassium stearate, sugar esters, polysorbate. So these emulsifiers may belong to the different classes of food. They may be sugars, they may be as proteins, they may be fats, but the basic purpose is they have to act as emulsifying agents, वो emulsifier के तौर पे act करते हैं। The next is sweeteners. You are familiar with कि sweeteners का basic purpose जो है वो food को sweetness provide करना है, यानी जो किसी भी खुराक में मिठास का पहलू है, दैट इज ड्यू टू स्वीटनर्स, चाहे वो शुगर है या कोई भी और सोर्स है स्वीटनर का, दैट प्रोवाइड स्वीटनेस एज वेल एज टेक्सचर। टेक्सचर मीन्स के टेक्सचर इज समथिंग जैसे किसी भी फूड की जो फिजिकल अपीयरेंस है along with this perception of food, that is called texture. तो टेक्सचर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टॉप्स फूड फ्रॉम ड्राइंग आउट, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट एज इन आइसक्रीम्स, तो फ्रीजिंग पॉइंट को कम करते हैं ताकि वो जल्दी मेल्ट ना हो सकें। एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव्स इन जेम्स, एड बल्क टू बेक्ड फूड्स, यानी जो बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं उसमें बल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बल्क क्रिएट करते हैं। बेसिकली यानी पर्पज उनका क्या हुआ, टू प्रोवाइड स्वीटनेस, देन यू मे ऐड कि वो टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे एक्ट करते हैं, बेक्ड फूड्स में बल्क क्रिएट करते हैं। अच्छा, एडेड इन फूड सच एज शुगर फ्री च्यूइंग गम्स, ठीक है, ड्रिंक्स इंक्लूडिंग कार्बोनेटेड, नॉन कार्बोनेटेड, मिल्क बेस्ड अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, breakfast cereals, desserts, filling and toppings, processed fruit and vegetables and products, जैम जेलीज वगैरह में। अच्छा, कौन कौन से ऐसे स्वीटनर्स हैं जो कि हम इन फूड्स में ऐड करते हैं? सो आई वुड लाइक टू मेंशन अ फ्यू ऑफ देम। एस्पार्टेम, इसके हम आगे भी पढ़ेंगे, इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, जब हम हैजर्ड्स वाला लेक्चर पढ़ेंगे तो हेल्थ हैजर्ड्स ऑफ फूड एडिटिव्स, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल एस्पार्टेम इज़ अ मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड स्वीटनर अलॉन्ग विद सेकर एंड ऐसी सल्फेम पोटाशियम और सुक्रोलेज फ्रक्टोज यू में यूज इट। सो लेकिन मोस्टली जो फूड्स हैं वो एस्पार्टेम और सेक्रेन को यूज़ करती हैं एज अ सोर्स ऑफ स्वीटनर। नेक्स्ट आर द फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवर क्या है? किसी भी फूड का सेंसरी इम्प्रेशन है। जाहिर है जब हम फूड देखते हैं
तो हमारे जहन में उस फूड के एक आइडिया बनते हैं, हमारी आंखें देखती हैं, हमारा जो माइंड है उसको परज्यूम करता है कि यार ये ऐसी होगी, ऐसा टेस्ट होगा, वट एवर। या जब हम उसे लेके अपनी ज़बान पे रखते हैं तो एक टेस्ट डिवेलप होना शुरू होता है। टेस्ट की एक हिस्स है, सेंस है जो आपको बताती है कि ऐसे टेक्सचर कैसा है, रफ है, स्मूथी है, जिस तरह की भी उसकी अपीयरेंस है वो आपको शो करता है। तो ये किसी भी फूड का जो सेंसरी इंप्रेशन है, चाहे वो कलर से है, स्मेल से है, टेस्ट से है, टेक्सचर से है, इसे हम फ्लेवर कहते हैं, जो आपके सेंसेस एज्यूम कर रहे हैं। अब फ्लेवरिंग एजेंट्स आर एडेड टू फूड प्रोडक्ट्स टू गिव enhance और इंटेंसिफाई फ्लेवर। यानी फ्लेवर देने के लिए या ऑलरेडी फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज होते हैं। अब जो फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं या फ्लेवरिंग कंपाउंड्स हैं, दे मे हैव वन आर मोर इंग्रेडिएंट्स, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे मे हैव 5 to 50 ingredients. They are not just, they may not be single compound. The average flavoring contains about 5 to 50 ingredients present in natural as well as added in almost all prepared foods such as chips and salads and dressings and frozen foods and jam jellies। आप देखते हैं इन सबों में ही फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड होते हैं, यानी वो फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए, फ्लेवर को प्रोड्यूस करने के लिए इन सब प्रोडक्ट्स में, हम उस सब प्रोडक्ट्स में ही फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड होते हैं। अब फ्लेवरिंग एजेंट्स असल में हो क्या सकते हैं, हाउ व्हाट वी कैन यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट्स। अ फ्यू फ्लेवरिंग कंटेन्स मैनी मोर फ्लेवरिंग मॉलिक्यूल सच एज हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं इंक्लूडिंग लेमोनिन एंड पिनिन। ठीक है, ये लिमोनिन एंड पिनिन बजाते खुद एक केमिकल कंपाउंड्स हैं। इफ यू इंटरेस्टेड यू कैन गो इन देयर केमिस्ट्री। ओके, दे आर एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स। दे मे बी अल्कोहल्स सच एज इथेनॉल है या ग्रेनियोल है या मेंथोल है, ये भी ऐड हो सकते हैं एज फ्लेवरिंग एजेंट्स। एल्डिहाइड्स लाइक बेंजल्डिहाइड है, फिनाइल एसिटल्डिहाइड है, कीटोन्स इंक्लूडिंग लोनोन्स हैं, हाइड्रोक्सी ब्यूटानोन्स एंड कैम्फोर वगैरह। एसिड्स सच एज एस्टिक हेक्सानोइक बेंजोइक एसिड्स वगैरह, ग्लूटामिक एसिड हो गया या उसके साल्ट्स हो गए। एस्टर्स लाइक आइसो एमाइल एसीटेट, बेंजाइल एसीटेट एंड मिथाइल एसीटेट वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं वो एक्ट करते हैं एज द फ्लेवरिंग एजेंट्स। यानी फ्लेवरिंग एजेंट भी किसी एक ही क्लास ऑफ कंपाउंड से नहीं है, हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, एस्टर्स वगैरह डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट क्लास ऑफ एडिटिव्स है, दीज आर प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्व करने का मतलब होता है कि संभाल के रखना या किसी की क्वालिटीज को मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेटिव्स, फूड बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो प्रिजर्वेटिव्स आर द केमिकल्स जो कि हम फूड में ऐड करते हैं ताकि फूड स्पॉइल ना हो। अब स्पॉइल की बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं, कोई भी फंजाई, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, कोई भी एनवायरमेंटल नॉन लिविंग एजेंट हो सकता है जो कि उस फूड को ख़राब कर सकते हैं। तो उन स्पॉइलेज को अवॉइड करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स आर द केमिकल एजेंट्स एडेड इन फूड टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू फंजाई, बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, thus maintaining the food quality। यानी ऑफ कोर्स इन सब एडिटिव्स क्वालिटी का तो ऐड कर ही रहे हैं, यानी बेसिक पर्पस प्रिजर्व करना है, स्पॉइल ना हो फूड। स्पॉइल का क्या मतलब है कि फूड ख़राब हो सकती है किसी किस्म की, कोई भी उसके ऊपर लिविंग या नॉन लिविंग एजेंट अटैक कर सकता है, उसकी पीएच चेंज हो सकती है, उसकी वाटर क्वालिटी इफेक्ट हो सकती है, उसकी इमल्जन इफेक्ट हो सकती है, उसके वो फूड ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकती है। जैसे आपने देखो एप्पल्स काटे हुए पड़े हों तो वो ब्राउनिश होना शुरू हो जाते हैं, क्यों? ऑक्सीडाइज होते हैं। तो these are some of the agents which may halt or which may harm the quality of a particular food। तो प्रिजर्वेटिव्स स्पॉइलेज को रोकते हैं, चाहे उसका काज कोई भी उसको स्टॉप करते हैं। अब ये भी बहुत सारी फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं प्रिजर्वेटिव्स। जो भी फूड आप नज़ारे मैन्युफैक्चरर ने बनाई है, कराची से गिलगित तक जाएगी, तो
ही हैज़ टू ऐड सम प्रिजर्वेटिव्स ताकि वो फूड जो है एंड यूज़र तक पहुंचने से पहले ख़राब ना हो जाए। अब बहुत सारी फूड्स में लो फैट फूड्स हैं, चीज़ें, मार्जरीन्स, चीज़ है, मार्जरीन्स, मेयोनीज़ हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट प्रिपरेशंस हैं यानी ड्राइड फ्रूट्स की, सूप्स एंड ड्रेसिंग्स हैं, कैंड फूड्स हैं जो कि कैंस में आती हैं, चाहे वो फ्रूट के कर्टल्स हों या वो क्या कहते हैं उसको फ्रूट ट्रफल्स हों या बीन प्रोडक्ट्स हों या टाइप ऑफ सॉसेज हों, वट एवर कैन फूड प्रोडक्ट्स, उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, या ड्रिंक्स हैं जो आप पीते रहते हैं, उन सब में अगर आप कोई भी ड्रिंक देखें तो उसके ऊपर लिखा होगा सोडियम बेंजोएट है या BHA वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे एक्ट करती हैं। सोडियम बेंजोएट, नाइट्राइट है, बेंजोइक एसिड है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी यानी सोल या ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, BHA BHT जिन्हें हम कहते हैं, ये कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव्स हैं जो बहुत सारी फूड्स में ऐड किए जाते हैं ताकि फूड की क्वालिटी मेंटेन रहे, फूड स्पॉइल ना हो किसी भी माइक्रोबियल या नॉन माइक्रोबियल सोर्स की वजह से, और एंड यूज़र तक फ्रेश हालत में पहुंचे। इन अदर वर्ड्स ये प्रिजर्वेटिव शेल्फ लाइफ इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट इज द जेलिंग एजेंट्स। अब जेलिंग एजेंट्स नाम से ही जाहिर है कि थिकनिंग एजेंट्स हैं, जेल्स बनाते हैं। जेलिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस added in a food which can increase the viscosity of a food without substantially changing its other property। यानी इसका बेसिक काम जो है वो किसी फूड को थिक करना है। यानी अगर हम इमल्जन्स की एग्जांपल ले लें, कोई जेम्स की एग्जांपल ले लें, जेलीज की, कि अगर आप उनमें थिकनिंग एजेंट नहीं डालेंगे तो डिसइंटीग्रेट होंगे, यानी जो एक ख़ास शेप में हम बनाते हैं जेम्स हैं, जेलीज हैं वगैरह वगैरह, वो मिक्सचर मेंटेन नहीं हो पाएगा जब तक कि उसमें कोई थिकनिंग एजेंट्स नहीं यूज़ होगा। तो a gelling agent or thickness is that added purposely to increase the viscosity or thickness of food। Gelling agents improve the suspension and emulsion quality जो मैं ऑलरेडी आपको कह चुका। The edible thickeners are commonly used to thicken sauces, soups, puddings and without altering their taste। The substances belonging to this group are high molecular weight compounds। जाहिर है थिकनर्स हैं तो वो उस फूड से जिसमें ऐड होते हैं उनसे हायर मॉलिकुलर वेट की होंगे, थिकनिंग एजेंट्स होंगे जो कि थिकनिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो यूजुअली वो हायर मॉलिकुलर वेट्स के कंपाउंड्स होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? दे में बी प्रोटीन सच एज कोलेजन, जिलेटिन, एग वाइट प्रोटीन, एग वाइट में प्रोटीन्स हो सकती हैं, एग वाइट है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं लाइक पेक्टिन्स हैं, ठीक है। और पेक्टिन्स से मुझे याद आया कि जब मैं मिड टर्म ने पेक्टिनेज का पूछा तो बहुत सारों ने उसको लिखा हुआ है कि पेक्टिनेजेस आर द enzymes they are used to hydrolyze proteins, so you must consider they were blunders। Pectins are actually the carbohydrates, so starches, alginate हैं, एल्जीज वगैरह से एक्सट्रैक्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स हैं, और वेजिटेबल गम्स वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं वो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स हैं और थिकनेस के तौर पे यूज होते हैं। नेक्स्ट इज द एंटी केकिंग एजेंट्स। अब प्रोसेस्ड फूड जो होती है, बहुत सारी प्रोसेस्ड फूड दे कंटेन पाउडर्स, और वो पाउडर्स जो है वो इवनली मिक्स होना चाहिए इन दैट फूड। ये नहीं है कि किसी फूड में यानी मिल्क पाउडर है या इस तरह का किसी फूड में आपने डाला है तो वो एक ही कॉर्नर में है और बाकी में फूड में नहीं है। तो उससे एंटी केकिंग एजेंट्स आर एक्चुअली द एजेंट्स which are added to allow them to flow and mix evenly during the food production process। यानी फूड इंग्रेडिएंट डाला है एज पाउडर तो वो फूड इंग्रेडिएंट इवनली मिक्स हो, फूड प्रोसेसिंग के दौरान भी इवनली मिक्स रहे और एंड प्रोडक्ट में भी इवनली मिक्स्ड हो। इस पर्पस के लिए एंटी केकिंग एजेंट्स आर एडेड इनटू द फूड्स। दे रेयरली हैव न्यूट्रिशन वैल्यू, यानी न्यूट्रिशन वैल्यू तो नहीं होती, जाहिर है उनका अपना पर्पस है। अब कौन सी ऐसी फूड्स हैं कि हम जिनमें एंटी केकिंग एजेंट्स ऐड करते हैं?
कॉफ़ी है, कोका है, मिल्क एंड क्रीम पाउडर्स हैं, ग्रेटेड चीज़ है, बेकिंग पाउडर्स हैं, केक मिक्सेस हैं, ड्रिंकिंग चॉकलेट्स हैं, टेबल साल्ट एक्सेट्रा। इन सारी फूड्स में एंटी केकिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि इंग्रेडिएंट्स जो हैं जो कि पाउडर फॉर्म में मिक्स किए जाते हैं वो इवनली मिक्स रहे हैं। इस पर्पज़ के लिए हम बहुत सारे फूड्स में ऐड करते हैं। अब कौन सी एग्जांपल है एंटी केकिंग एजेंट्स की? यू मस्ट रिमेंबर सम ऑफ देम। द सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम सिलिकेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम सिलिकेट यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेटेड और सिलिकेटेड कंपाउंड्स जो हैं वो एज एंटी केकिंग एजेंट्स ऐड करते हैं और बहुत सारी फूड्स में ऐड किए जाते हैं। द नेक्स्ट इज एंटीऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीडेशन जो ऐसा प्रोसेस है नेचुरली अकर हो रहा होता है हमारी अपनी बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में, और एज वेल एज फूड में भी ऑक्सीडाइज। और हम ये नहीं चाह रहे होते कि फूड ऑक्सीडाइज हो के डिस्ट्रॉय हो या स्पॉइल हो। तो इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेशन एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, वो किसी भी कंपाउंड के साथ जब ऑक्सीडाइज होता है तो अपनी वैल्यू खो देता है। वो जिस पर्पस के लिए ऐड किए जाते हैं फूड में वो पर्पस लॉस हो जाता है। सो ऑक्सीडेशन इज डिस्ट्रक्टिव पर्पस कॉजिंग लॉस ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू एंड चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ फूड। जाहिर है कोई फूड आपने किसी फॉर्म में कोई साल्ट ऐड किए हुए तो वो ऑक्सीडाइज हो गया तो कुछ और चीज़ उससे बन गई, वो उसका पर्पस ना मेंटेन हुआ फूड में। किसी इंग्रेडिएंट का कार्बोहाइड्रेट है या एल्डिहाइड है जो भी उसमें एडेड है, तो अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो जाहिर है वो अपना पेरेंट पर्पस ऑफ एडिशन खो देगा। इसलिए फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं। दे आर एडेड टू फूड टू स्लो और स्टॉप द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो जब आप ऑक्सीडेशन स्टॉप कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप किसी भी फूड की लाइफ इंक्रीज कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा अरसे तक यूजेबल हो, ऑक्सीडाइज ना हो, क्वालिटी मेंटेन रहे। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स में भी इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिंग द फैट्स बिल्डअप इन द बॉडी एंड देयर कुड आल्सो बी लिंक विद द प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन कैंसर, अर्थराइटिस एंड अदर कंडीशन। ये ह्यूमन फूड हेल्थ से ज़्यादा कंसर्न है कि जब वो एंटीऑक्सीडेंट नेचुरली भी हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन का अमल यानी आपने रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज अगर पढ़ी हो, रॉस, ठीक है, ऑक्साइड्स हैं, पर ऑक्साइड हैं, सुपर ऑक्साइड्स हैं, ये हमारी बॉडी में पैदा होते रहते हैं। बट बॉडी हैज़ अ नेचुरल सिस्टम टू कंटेन देम, और वो नेचुरल सिस्टम ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं जो कि इन ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड्स को स्केवेंज करते हैं या किल करते हैं या एक खास अमाउंट से ज़्यादा बढ़ने नहीं देते। तो जाहिर है वो जो इसका एंटीऑक्सीडेंट का इफेक्ट है वो आपको अगेंस्ट मैनी डिजीजेस बचाता है। इसी तरह फूड में भी एंटीऑक्सीडेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं। प्लांट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एवरीवेयर दे आर इन दीज लिविंग सोर्सेज एज वेल एज दे आर एडेड इन द फूड फॉर द सेम पर्पस। अब ये हम बहुत सारी फूड में, ऑफ कोर्स ये फूड्स रिपीट होती जाती हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं फूड्स ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं विद अ फ्यू न्यू। वेजिटेबल ऑयल्स, मीट, फिश, पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, मायोनीज, सैलड ड्रेसिंग्स हैं, पोटैटो प्रोडक्ट्स हैं, इन सब के अंदर जो है हम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर रहे होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हमें एंटीऑक्सीडेंट्स के पता होने चाहिए कि व्हाट आर कॉमनली यूज्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। यू मस्ट रिमेंबर दैट ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन है, BHA BHT जिन्हें हम कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी है, टोकोफिरोल्स विटामिन ई हैं, प्रोपाइल जेलेट हैं, एंथोसाइनिन्स हैं, बीटा कैरोटीन। ये देखें, ये हमने वहाँ पे कलरिंग में भी पढ़े थे, एंथोसाइनिन और कैरोटीनॉइड्स वगैरह यहाँ पे एज एंटीऑक्सीडेंट्स भी ये यूज़ होते हैं। पॉलीफेनॉल्स हैं, कैचिकेंस हैं, आइसोफ्लेवोनॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स, अल्कलॉइड्स वगैरह जो हैं ये हाईली मेडिसिनल कंपाउंड्स हैं और उनका एक फ्यूचर ये भी है कि दे एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये भी हम ऐड करते हैं। बेसिक पर्पस क्या हुआ एंटीऑक्सीडेंट्स का? ऑक्सीडेशन को स्टॉप करना और किसी भी फूड की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना। ठीक है। द लास्ट वन आर एसिडुलेंट्स। नाम से जाहिर है कि कोई एसिडिंग एजेंट्स हैं
जब हम एसिडिटी इंक्रीज करते हैं किसी फूड में तो हम इसका मतलब है उसकी पीएच डिक्रीज कर रहे होते हैं। 7 से 7 से नीचे नीचे जो पीएच है दैट इज एन एसिडिक पीएच। तो दे आर एडिटिव्स दैट गिव अ शार्प टेस्ट टू फूड। अब जाहिर है जिस फूड में एसिडिटी ज़्यादा है उसका यानी जायका हम कहते हैं तुर्श है, यानी उसका अपना एक टेस्ट है एज़ कम्पेयर टू अल्कलाइन फूड। तो ज़ाहिर टेस्ट में इनका रोल इनडायरेक्टली है, यानी वो टेस्ट को चेंज कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली जो है वो also assist in setting of gels and act as preservative, यानी जेल जेम्स वगैरह की जो फूड्स हैं उनमें भी ऐड किए जाते हैं। द एसिड एनवायरमेंट दैट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, दे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यानी जहाँ पे पीएच लोअर होगी या एसिडिक होगी वहाँ पे सर्टेन बैक्टीरिया सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो ये एक एडवांटेज है, यानी कंटेमिनेशन को कंट्रोल करने के लिए आप पीएच डिक्रीज कर रहे हैं या एसिडिटी इंक्रीज कर रहे हैं। अब सूप, सॉसेज, ड्रिंक्स, वेजिटेबल बीवरेजेस वगैरह में पिकल्स यानी वेजिटेबल पिकल्स वगैरह में, कैंडीज़ में, इनमें हम एसिडुलेंट्स ऐड करते हैं। घर में ये बना रहे होते हैं अचार वगैरह, उसमें एसिड्स ऐड करते हैं, एसिटिक एसिड, सिरका वगैरह, विनेगर, यू नो ऑल दैट। अब कौन सी एग्जांपल्स हैं एसिडुलेंट्स की, कौन से एसिड्स आप ऐड करते हैं? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फिमेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। ये यानी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर वीक एसिड्स और ख़ास अमाउंट में ऐड किए जाते हैं फूड के अंदर। तो जाहिर है ये नहीं कि वो एक्सेस में होंगे, ये नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड होंगे। ऑफ कोर्स देयर द पर्पस यू हैव टू मीट, नॉट टू किल द फूड और नॉट टू किल द पर्सन इज ईटिंग दैट फूड। सो ऑफ कोर्स इन सारों की जो अमाउंट्स है, जितने भी हमने अभी तक ये फूड एडिटिव्स पढ़े, इनकी अमाउंट स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होती है। ये नहीं है कि बस 10 ग्राम डाल दियो या 20 मिलीग्राम डाल दियो। यू हैव टू बी प्रिसाइज अबाउट देयर अमाउंट यू आर एडिंग, यानी अगर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अगर अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो दैट मे बी टॉक्सिक, दैट इज़ नॉट योर पर्पस। सो यू मस्ट नो कि हम क्या ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर फूड एडिटिव्स का एंड होता है। ये यूनिवर्सिटी के एलएमएस जो साइट है उस पर भी चढ़ा दिया जाएगा, और इसके अलावा ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैं आपको लिंक दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो फूड बायोटेक्नोलॉजी ए यू पी तीनों कैपिटल हैं, ए यू पी, और बाकी फूड का एफ कैपिटल है और बायोटेक्नोलॉजी बी कैपिटल है। फूड बायोटेक्नोलॉजी ए यू पी, उसके ऊपर भी अपलोड किए जाएंगे। आपका जो भी क्वेश्चन है आप जो है उस यूट्यूब चैनल के ऊपर पूछ सकते हैं, या मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई होप इट इज़ एक्सप्लेनेटरी। इफ़ यू हैव क्वेश्चंस प्लीज़ डू आस्क। थैंक यू।